तो आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए 7 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूँ, जो आपकी आने वाले परीक्षाओं में लाभदायक होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। ठीक है ना। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट वर्ष 2022 में किस कैंसर के मामले सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़े का कैंसर, महिला स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल या प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फेफड़े का कैंसर। ठीक है ना। और देखते हैं कैंसर ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट 2022 जो जारी हुआ था, उसमें सबसे पहला पारा पे तो आ गया फेफड़े का कैंसर। कितना % इसका केस दर्ज हुआ है, तो ये हुआ है 12.4% केस फेफड़े का कैंसर का दर्ज हुआ है। ठीक है ना। दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे ये आता महिला स्तन कैंसर। ठीक है ना, ये है 11.6%। ठीक है, इतना % इससे इसका केस दर्ज हुआ है। ठीक है। और देखते हैं कैंसर होने का कारण क्या है। कैंसर होने का कारण क्या है, तो यहाँ है कैंसर होने का कारण। फर्स्ट में आता है तंबाकू, दूसरा में है शराब। ठीक है ना। तीसरा में क्या आता है, तीसरा में मोटापा आता है। मोटा अगर हो रहे हैं तो अपना फास्ट फूड खाने पे आप लोग रोक लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मोटा होने पे आदमी सारी बीमारी का कारण अपने ऊपर लाने में प्रयत्न करने लगता है, मोटा होता है जो। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी दवा तैयार की गई है, तो ये है सर्वावैक्स वैक्सीन है। ठीक है ना। आगे देखते हैं बजट में कितनी वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त में शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये है 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए। ठीक है ना, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए। आगे देखते हैं कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में एडीबी का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ताकेओ कोनेशी, मासात्सुगो अस्कावा या मियो ओका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मियो ओका। मियो ओका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ एडीबी आया है। एडीबी मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। और देखते हैं इसमें कुल देश कितना है। इसमें कुल 68 देश हैं। कितना देश है, 68 देश आते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मनीला में है। ठीक है ना।
जो फिलीपींस में पड़ता है। और देखते हैं इसके डायरेक्टर कौन हो गए थे, मियो ओका हो गए थे, ठीक है ना। और देखते हैं एडीबी का हेड, एडीबी का हेड कौन है, एडीबी का एडीबी का हेड कौन है, तो ये है असाकावा। हेड कौन है, तो असाकावा है जो हेड है, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष कौन है, तो ये अशोक लवासा जो है ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बना है, तो ये बनी है डिल्मा रोसेफ, डिल्मा रोसेफ जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है, ठीक है ना। और ये जो है एनडीबी जो है एनडीबी में नया सदस्य मिस्र शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं G20 2024 में 2024 का में अध्यक्ष कौन था, तो ये है ब्राज़ील होगा। कौन सा होगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील में लोला डी सिल्वा यह होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं बिमस्टेक के महासचिव कौन है, बिमस्टेक के नए महासचिव कौन है, तो ये है इंद्रमणि पांडे। कौन है, इंद्रमणि पांडे है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व पुरस्कार भी मिला है। आगे चलते हैं हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा जो अनुचित साधनों की रोकथाम करेगा, जैसे मोबाइल गैजेट ये सब ले जाने में रोकथाम करेगा, नकल ये सब करने में रोकथाम करता है, ठीक है ना। विधेयक 2024 में कितने करोड़ मतलब कितने जुर्माने का प्रावधान है, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। क्या हो जाएगा, 1 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी हाल ही में ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया, अभी हाल ही में ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया है, तो ये है अंगोला देश जो अफ्रीका महादेश का देश है, अफ्रीका महादेश का देश है, वो अलग हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है अदिस अबाबा है, ठीक है ना, जो इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो ये है कालाहारी बोत्सवाना के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना, बोत्सवाना के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये है केप वर्डे है
जो मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। कहाँ का देश है? तो ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महादेश का कंट्री है, ठीक है ना। और देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई देश किसी रोग से कैसे मुक्त घोषित किया जाएगा, तो 3 साल में जब उसके पास कोई इस रोग का केस नहीं आता है तो उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म, यहाँ देखते हैं, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, मतलब पर्सनल लॉ को एक समान करना। जैसे हो जाता है, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना एक समान कर दिया गया, हर एक जनजाति हर एक धर्म के लिए एक कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यह किस आर्टिकल में है। ये है आर्टिकल 44 में है, ठीक है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड जो है, जो दूसरा स्टेट है, लेकिन फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेट गोवा है। कौन सा है? गोवा है, जो पुर्तगालियों द्वारा ये लागू हुआ था, ठीक है ना। पुर्तगालियों द्वारा लागू हुआ था, लेकिन बिल पारित नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में 6 फरवरी 2024 को बिल पेश किया गया और 7 फरवरी 2024 से ये पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे गवर्नर का साइन नहीं होगा है। हो जाने के बाद यह बिल पारित हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, अगर पूछेगा कि सबसे पहले ये नियम लागू कहाँ किया गया था, तो ये गोवा में किया गया था। लेकिन अगर बिल पारित करने वाला पूछेगा तो हो जाएगा हमारा आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है सूरत, गुवाहाटी, कोच्चि या मुंबई, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है कोच्चि। आपका आंसर हो जाता है कोच्चि, जो केरल में पड़ता है, ठीक है ना। और देखते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना, कोडेक्स समिति की स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था स्थापना 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आया है WHO, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। हेड इसका कौन है? तो ये टेड्रोस इसका हेड है,
WHO का हेड कौन है? तो टेड्रोस, टेड्रोस इसका हेड है। और देखते हैं FAO, FAO इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। मुख्यालय इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये रोम, इटली, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और इसका हेड कौन है? FAO का हेड कौन है? तो ये है क्यू डोंगे, क्यू डोंगे इसका हेड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में विद्यांजलि, थोड़ा सा देख लीजिएगा, विद्यांजलि, ठीक है ना, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है UGC, नीति आयोग, NCERT या शिक्षा मंत्रालय। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। ये जो है इस शिक्षा मंत्रालय भी, शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना, शिक्षा मंत्री हैं। ये जो है इसके इसलिए किए हैं तो ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंचने का समान अवसर इसमें दिया जाएगा। और जिससे होता है साधनहीन, जैसे मान लीजिए साधनहीन बच्चों को, ये साधन जैसे मेधावी छात्र रहेगा, इसको पढ़ने का ललक रहेगा, लेकिन उसके पास पढ़ाई का जरिया जिसे साधन नहीं होगा, उसके लिए यह नीति छात्रवृत्ति बहुत लाभदायक होगा, ठीक है ना। और देखते हैं ये जो है, आगे देखते हैं PM श्री योजना में श्री का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं SCHRI, ठीक है। तो ये होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई है? तो ये है कस्तूरी रंगन समिति। क्या है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख ब्रिटिश शासन, 1 लाख रुपया, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया है, ठीक है, ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में दिए गए हैं? तो ये है 1813 एक्ट अधिनियम, ठीक है ना, दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं बोर्ड डिस्पैच कब आया था? बोर्ड डिस्पैच कब आया था? तो ये आया था 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया था? मतलब उस समय गवर्नर कौन था? तो ये था डलहौजी, डलहौजी उस समय का गवर्नर था, ठीक है ना। इसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। और देखते हैं इसको बनाने वाला कौन है? तो कानपुर बनाया है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ये किसके लिए प्रयोग होगा? तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल
को सही निशाने पर लग सके, इसके लिए इसका यूज होगा। उसमें कौन कौन आएगा? ये चलाएगा रॉकेट चलाएगा या मिसाइल आएगा, ठीक है ना। और देखते हैं हाइपरसोनिक क्या है। तो हाइपरसोनिक ये होता है ध्वनि में जैसे होता है प्रकाश का वेग किसी माइक से मापा जाता है। 1 से 5 माइक के ऊपर जो चाल रहेगा उसका हाइपरसोनिक माना जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ है? तो ये है तंजानिया में, ठीक है ना। तंजानिया में जंजीबार में शुरू हुआ था, ठीक है। और देखते हैं इसका हेड कौन है? तो ये प्रीति अगलायन हेड है। आगे देखते हैं अमृत तकनीक पानी से आर्सेनिक दूर करने के लिए IIT मद्रास ने बनाया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद या कोच्चि। तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में खेला जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ खेला जाएगा? तो ये USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। मैक्सिको में खेला जाएगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कितनी टीमें भाग लेगी? तो इसमें 48 टीमें भाग लेगी। कितनी टीमें? 48 टीमें। यहाँ देखते हैं क्वालिफायर मैच पहली बार भारत में तेलंगाना हैदराबाद में भारत वर्सेस कुवैत के बीच खेला जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप पुरुष कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये है कतर में आयोजित हुआ है। जीतने वाला है जीता अर्जेंटीना जीता है, ठीक है ना। और हारा कौन है? तो फ्रांस हारा है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है सिडनी में आयोजित हुआ है। जीता कौन है? स्पेन जीता है। हारा कौन है? तो इंग्लैंड हारा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप आयोजन कहाँ होगा? तो ये भी होगा सिडनी में। कहाँ होगा? सिडनी में हुआ है, ठीक है। जीता कौन है? तो जीता जर्मनी है, जर्मनी जीत गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा किसने प्रारंभ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं आपका ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका ध्येय क्या है? बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो ये है स्टडी के साथ खेल को बढ़ावा देना। जैसे कोई छात्र होता है पढ़ने में तेज होता है और कोई छात्र खेल में होता है तो वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता है, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ उसको खेल में बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं
राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। श्री कलराज मिश्र हैं राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है। राजस्थान में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो ये 200 है। कितना है? तो 200 है। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं कहाँ के निवासी हैं? तो ये झुनझुन राजस्थान के ही निवासी हैं। ठीक है ना, राजस्थान के ही निवासी हैं। राजस्थान के नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है रामगढ़ विषधारी जो 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? कौन से राज्य में? मतलब तो ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया या तो गोवा हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये जो सुविधा मिलेगा वो 65 साल के एज के बाद जितना भी वरिष्ठ व्यक्ति रहेंगे उनको मिलेगा। ठीक है ना। और देखते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो ये है एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।